हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का 11 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, इसका पूरा सब्जेक्टिव और प्लस में ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है। तो देखिए आप लोगों को मालूम होगा, नौबत खाने में इबादत पाठ में किसकी चर्चा हुई है। देखिए, क्या बिरजू महाराज की हुई है? तो आप कहोगे नहीं सर जी। बिस्मिल्लाह खान की हुई है? हाँ सर जी, हाँ बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाह खान की ही तो नौबत खाने में इबादत में चर्चा की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और देखिए दूसरा नंबर पूछा गया है, कविता नहीं है। ठीक है, कविता नहीं है। ठीक है, तो देखिए नौबत खाने में जो इबादत है ना, नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है इबादत का अर्थ क्या होता है। देखिए इबादत का अर्थ होता है ना, उसका नाम है उपासना। क्या होता है? इबादत का अर्थ का नाम होता है उपासना को कहते हैं इबादत। ठीक है, नेक्स्ट है सुशील वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। अब बताइए शाह की उपाधि किसे प्राप्त है। तो देखिए शहनाई जो होता है ना, शहनाई, ठीक है, जो बाजा हो गया शहनाई बाजा, इसी को शाह की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, शहनाई को ही शाह की उपाधि प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। तो देखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहा जाता है और ये शहनाई वादक है। ठीक है, इनको शहनाई बजाने पे क्या मिला है जी? भारत रत्न। क्या मिला है? भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वो इन्हें मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान की मृत्यु कब हुई? तो डेट याद रखिएगा 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है। ठीक है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है। देखिए ये बिस्मिल्लाह खान का कथन है कि जो लुंगी है, लुंगी ये फट जाएगी तो कल सिल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है जो वो लुंगी पहनते थे फटा हुआ, वे कहते थे कि ये लुंगी कल तो सिल जाएगी, लेकिन अगर सुर अगर फट गया तो कैसा होगा। ठीक है, तो कैसे काम होगा। ठीक है, यानी कि जब सुर ही खत्म हो जाएगा तब तो बिस्मिल्लाह खान, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका नाम ही खराब हो जाएगा जी। ठीक है, लुंगी है तो वो तो सिल जाएगी, लेकिन एक बार नाम खराब हो गया तो वो जल्दी सही होगा जी? ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है। तो याद रखिएगा काशी में। कहाँ रही है? काशी में रही है। कहाँ रही है? काशी में रही है जी। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है शस्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है शास्त्रों में। तो देखिए जो पुराना किताब है ना, उसमें जो काशी जगह है, क्या है? काशी जगह है, इसको आनंद कानन नाम से जाना जाता है। आनंद कानन नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, पूछा जा रहा है इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा डुमराव बिहार में। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये ज़्यादातर काशी में ही रहे हैं। ठीक है, कहाँ रहे हैं? काशी में ही रहे हैं। ठीक है, नौबत खाने का अर्थ बताइए। ठीक है, नौबत खाने का अर्थ होता है क्या जी? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। ठीक है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान को नौबत खाना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला है, क्या मिला है जी? तो देखिए इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि हमने आपको बताया इनको भारत रत्न मिला है। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा, उपयुक्त सभी पुरस्कार मिला है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछेगा पद्म भूषण पुरस्कार किसे किन्हें मिला है। तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान को। भारत रत्न भी मिला है, संगीत नाटक नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट है
धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है। ठीक है, कौन कहते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान जी। लुंगिया पे नहीं। ठीक है, अपने शिष्य से किसने कहा? देखिए, जब बिस्मिल्लाह खान फटी धोती पहनकर किसी से मिलने गए थे, मिलने मतलब कोई आया था, तो वे फटी धोती पहने थे। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान फटी धोती पहने थे, तो जो उनकी शिष्या थी, ठीक है, शिष्या थी, कौन थी? शिष्या। उन्होंने कहा कि आपको मतलब भारत रत्न मिल चुका है, आप इतने बड़े उस्ताद हैं, ठीक है, लेकिन आप ये फटी धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं पहनिए। तो तभी बिस्मिल्लाह खान कहे कि धत पगली। ठीक है, ये मतलब जो भारत रत्न है हमको शहनाई बजाने पर मिला है, ना कि जो हमारी लुंगी है फट गई है या निमन है उस पे मिला है। कहने का मतलब है कि हमारी शहनाई मतलब जो हम सुर बजाते हैं उस पे मिला है भाई। तो मतलब लुंगी पे नहीं मिला है, ऐसा ही कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा गया है, नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किनका व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है? व्यक्तिगत चित्र प्रस्तुत किया है, तो नौबत खाने में किसकी चर्चा की गई है? तो बिस्मिल्लाह खान की। किसकी? बिस्मिल्लाह खान की गई है। नेक्स्ट है, हिंदी सिनेमा के जाने माने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? किस नाम से किया है? तो याद रखिएगा 4 जुलाई के नाम से किया है। किस नाम से किया है? 4 जुलाई के नाम से किया है। नेक्स्ट है, सुशील वादों में शाह की उपाधि किसे दी जाती है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी जी, शहनाई को शाह की उपाधि दी जाती है। ठीक है, शहनाई को शाह की उपाधि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में भारत नाट्यम और उड़ीसा की प्रख्यात प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह से यतीन्द्र मिश्र का संवाद संकलित है? तो याद रखिएगा देवप्रिय। ठीक है, देवप्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी अद्वितीय मतलब विद्या है, यानी कि क्या है? तो देखिए, यह है व्यक्ति चित्र। ठीक है, क्या है? व्यक्ति चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, नौबत खाने में इबादत म किनके जीवन के ठठ है? रु, रुचिया अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना, अधिगहरे जीवन अनुराग और संवेदना के साथ प्रकट हुई है? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत चित्त है। व्यक्तिगत क्या है? चित्र है। तो याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत क्या है? नौबत खाने में इबादत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी। ठीक है, याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। अगर आपको ऐसे याद न रहे तो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए, शहनाई बाजा। ठीक है, शहनाई क्या है? एक बाजा है। ठीक है, शहनाई क्या है? एक बाजा है। ठीक है, और देखिए आज के समय में शहनाई बहुत कम बजता है। ठीक है, बहुत कम बजता है। और आपको एक ट्रिक बताते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछे शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा जो शहनाई बाजा है वो 1916 ईस्वी में क्या हुआ? शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1916 में शहनाई बाजा बजता था, लेकिन अब नहीं बजता है। एक ट्रिक है कि 1916 में बजता था लेकिन अब नहीं बजता। यानी कि जब भी पूछे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए वो बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक है। और शहनाई 2016 में मतलब 1916 में बजता था, अब नहीं बजता है। कब बजता था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में बजता था। ठीक है, या आप चाहे तो और भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, कमरुद्दीन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई कौन थे? तो शमसुद्दीन। याद रखिएगा उनका नाम था शमसुद्दीन, हमने आपको कल ही पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को रियाज के लिए जाना पड़ता था कहाँ पर? तो देखिए, जब भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मतलब रिवीजन जो हम लोग पढ़ते हैं तो रिवीजन करते हैं ना जी, तो हमने क्या क्या पढ़ा, उसी तरह जब ये दोबारा बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तो कहाँ जाते थे?
पुराना बालाजी का मंदिर में, ठीक है, मंदिर तक जाते थे। नेक्स्ट है 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ गए थे? तो याद रखिएगा वे काशी चले गए। कहाँ चले गए? काशी चले गए जी, काशी। नेक्स्ट है शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा रीड के नरकट। अब नरकट क्या है? तो नरकट एक घास का पौधा होता है जो शहनाई में जो पीछे तरफ जो आप लोग देखे होंगे शहनाई अगर बजाते हुए, तो देखिए जो बजाते हैं वे 3-4 क्या करते हैं, जो मतलब पत्ते का ऐसे चिरकुट्टा बना लेंगे छोटा सा और गले में लटका लेते हैं 2-3, ठीक है, उसमें बजाते हैं और लगभग 15 से 20 मिनट बजाने के बाद जब वो पत्ता भीग जाता है, ठीक है, क्या होता है, भीग जाता है, तो दूसरा पत्ता ये लोग बजाते हैं और जब दूसरा बजाते हैं तो पहले वाला सूख जाता है। इस तरह वे क्या करते हैं, एक दूसरे बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला पूछा गया है रसूलन बाई, ठीक है, थी। तो याद रखिएगा गायिका थी। कौन थी? गायिका थी। रसूलन बाई क्या थी? गायिका। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम बताइए। तो याद रखिएगा इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन, इनके नाम बचपन का नाम था, और आप चाहे तो इन्हें अमरुद्दीन भी कह सकते हैं। अगर इसमें कमरुद्दीन नहीं दिया गया है तो अमरुद्दीन दो दो दिया गया है, तो दोनों में से किसी पर भी टिक मार दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है जी? तो मुहर्रम से। किससे जुड़ा है? मुहर्रम से जुड़ा है जी, मुहर्रम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला रही है? तो संस्कृति की, ठीक है, किसकी रही है? संस्कृति की रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? देखिए बिस्मिल्लाह खान भी डुमराव के निवासी थे और उनके जो दादाजी है वे भी डुमराव के ही निवासी थे। नेक्स्ट पूछा गया है अमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खान का ही नाम अमरुद्दीन था। और चलिए प्यारे बच्चों अब आ गए हैं हम लोग सब्जेक्टिव में सर, ठीक है, सब्जेक्टिव इसके बाद देखने वाले हैं। तो पहले तो आप ये बताइए अभी तक आपने सेशन को लाइक किया है कि नहीं? ठीक है, और देखिए लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा भी नहीं लगता है, ना कुछ करना पड़ता है, सिर्फ एक छोटा सा क्लिक आप करके लाइक कर सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा क्लिक करके आप लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और देखिए हम लोग सब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए पहला नंबर सब्जेक्टिव पूछा गया है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? ठीक है, डुमराव की महत्ता किस कारण से है? तो देखिए डुमराव में नरकट नाम का क्या है, पौधा पाया जाता है, जो होता है ना वो अभी बताया ना शहनाई में जो लगाकर बजाया जाता है, ठीक है, जिससे शहनाई बजाई जाती है, इसीलिए डुमराव की महत्ता अधिक है। और ये जो नरकट का पौधा है वो कहाँ मिलता है जी? डुमराव में। कहाँ मिलता है? डुमराव में ही मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुशीलवाद किन्हें कहते हैं? ठीक है, सुशीलवाद किन्हें कहते हैं? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो देखिए शहनाई को ही क्या कहा जाता है? सुशीलवाद कहा जाता है। इसे मुंह से फूंक कर क्या है, फूंक मारकर बजाना पड़ता है। और अब देशों में शहनाई जैसी वस्तु को नए कहकर बुलाया जाता है। शहनाई को वहाँ सहने क्या कहा जाता है जी? सहने, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है। सहने कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे हम शहनाई नाम से बुला जाता है, ठीक है। इस शब्द की उत्पत्ति के विषय में कहीं सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसका नाम शहनाई कैसे पड़ा, इसकी उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिला है। नेक्स्ट है मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए, ठीक है, पाठ के आधार पर दीजिए। तो देखिए मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खान का जुड़ाव क्या है, काफ़ी घनिष्ठ था। मुहर्रम का मतलब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई, परंतु मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खान के परिवार में कोई शहनाई नहीं बजाता था, क्योंकि मुहर्रम क्या है, एक शोक के लिए मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये शोक मनाया जाता है, शोक, ठीक है, क्या मनाया जाता है? शोक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिस्मिल्लाह खान जब काशी के
बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती थी? देखिए, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे, तब वह काशी को ओर मुंह करके क्या करते थे? प्रणाम कर शहनाई बजाते थे। पहले वे काशी की तरफ मुड़ते थे और नमस्कार करते थे। ठीक है, इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी जन्म और कर्म भूमि को नहीं भूलना चाहिए। सही बात है जी, सही बात है। और देखिए, आज का ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और देखिए, आप जिस चैनल पे देख रहे हैं, यह चैनल बहुत अभी छोटा है। क्या है जी? छोटा है। और इस चैनल को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, क्या है? ज़रूरत है। इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द यह चैनल क्या हो? 10K का फैमिली बन सके। ठीक है, 10K फैमिली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।